हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 8.1 को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए करते हैं अगले क्वेश्चंस को। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DA, DP और BQ आपके क्या हैं, बराबर हैं। आपको दिखाना क्या है और आपको दर्शाना है, यह देखिए DA और DP और BQ, DP और BQ क्या है, बराबर दिए गए हैं। DP यानी कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर दिया गया है। अब आपको दिखाना है कि आपका ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल APD, आपका ट्राइंगल APD ये ट्राइंगल किसके समानांतर है, CQB के समानांतर है। फिर AP बराबर CQ क्या है, AP जो है वो बराबर है CQ के। फिर आपको दिखाना है कि AQB ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के समानांतर है और आपका PC और AQ बराबर है। फिर ये बराबर होने से आपका APCQ क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ये आपको प्रूव करना है। तो 1 बाय 1 हम इन्हें लेकर चलेंगे। देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या दिया गया है, आप लिख लेंगे और आपके पास जो चतुर्भुज दिया है ABCD और DP बराबर BQ दिया गया है, ये हमने लिख लिया। अब आपको जो सिद्ध करना है उसको हम सिद्ध करते हैं। किस प्रकार से, प्रमाण यहाँ पर आपको दिया गया है। आप क्या करेंगे, आपके पास APD और CQB ट्राइंगल लेकर चलेंगे। APD और CQB यहाँ पर है APD और CBQ, ये दोनों ट्राइंगल हम लेकर चल रहे हैं। अब इन ट्राइंगल्स के अंदर आपका क्या होगा, AD जो है वो बराबर BC, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपको दी गई हैं वो हो जाएंगी। और उसके बाद DP बराबर BQ के हो जाएगा, ये आपको दिया गया है। और आपके एंगल ADB और CBQ बराबर हो जाएंगे। AD बराबर BC, देखिए क्या है, AD बराबर BC आपको दिया गया है। समानांतर ये आपका चतुर्भुज में बराबर हो जाएंगे। फिर ये साइड्स बराबर दी गई हैं और आप क्या कहेंगे, ये कोण बराबर है। अब क्या हो गया, साइड एंगल साइड से आपके क्या, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सर्वांग समप्रूव हो जाएंगे। और इनके सर्वांग समप्रूव होने से हम क्या कहेंगे कि AP बराबर क्या है, CQ है। तो हम ऐसा प्रूव कर लेंगे और हमने यहाँ पर ये प्रूव कर लिया। साइड एंगल साइड नियम से अब हमारे ये बराबर हो गए। CPCT से दोनों साइड्स को हमने प्रूव कर लिया इक्वल। इसके बाद AQB और CPD में हम लेंगे दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। आपका ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर लिया। अब थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या होगा, सेम इसी तरह से हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, एक आपको समानांतर प्रूव करना है, सर्वांग समता हो जाएगी। सर्वांग समता नियम से हम क्या कह देंगे कि हमारी दोनों जो साइड्स हैं AQ और CP क्या है, वो बराबर हो जाएंगी CPCT से। फोर्थ पार्ट तक हमारा प्रूव हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में जब आपकी ये भुजाएं जो दी गई हैं ये बराबर हैं, इस तरह से आपका चतुर्भुज बनाया गया है। ये भुजाएं जो दी गई हैं वो बराबर दी गई हैं। ये भुजाएं जो हमने बराबर प्रूव कर ली, जब ये इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, APCQ क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। ये हम प्रूव कर सकते हैं। अब आपके पास 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में AP और CQ क्या है, शीर्षों पर A और C पक्ष से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। ये विकर्ण आपके विकर्ण पर AP और CQ
BD विकर्ण पर लंब हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अब आपको दिखाना क्या है, दर्शाइए कि ट्राइंगल जो है आपका APB वो CQD के समानांतर है, सर्वांग सम है। APB और CQD, APB एंड CQD, ये दो ट्राइंगल को सर्वांग सम प्रूव कीजिए। और दूसरा क्या, AP बराबर CQ प्रूव कीजिए। क्या, AP को CQ के बराबर प्रूव करें, यही हमें करना है प्रूव। तो हम आइए करके देखते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, लिख लिया, सिद्ध करना है और प्रमाण। अब हम प्रमाण करते हैं। तो आपके पास क्या, ABCD ये दिया गया है और यहाँ पर AP और यहाँ CQ। आपको ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं। देखिए क्या होगा, हम दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। AB बराबर CD होगा, ये बराबर होंगे, क्यों, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब एंगल्स देखते हैं, एंगल्स कौन से हैं, ABP और एंगल CDQ। ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर होंगे क्योंकि अंतकोण बनते हैं, एकांतर अंतकोण। और यहाँ पर प्रत्येक कोण जो है वो APB, यानी कि ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, 90 डिग्री के बनते हैं ये दोनों कोण। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये R, आपके पास कौन सा रूल आ गया, एंगल साइड एंगल रूल आ गया। और उससे क्या हो गया, हमारे दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम प्रूव हो जाते हैं। अब इनके सर्वांग सम होने से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से AP बराबर CQ हो जाएगा। इन दोनों एंगल हमारे प्रूव हो गए और दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन 11 में क्या कहता है कि ABC और DEF में AB बराबर DE है, AB DE के बराबर है। और आपके पास AB पैरेलल भी है DF के, AB DE के पैरेलल भी है। BC बराबर है आपकी EF के, और ये हमारे पैरेलल भी हैं। तो शीर्षों ABC को क्रमशः शीर्ष BEF से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ABED एक समानांतर चतुर्भुज है। ABED क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ये आपको दिखाना है। और दूसरा क्या दिखाएंगे कि चतुर्भुज BEFC, ये क्वेश्चन बेटा हम हमारे वर्कशीट में भी कर चुके हैं, आप वहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत, पहले आपको करवा चुकी हूँ, आपको 1 बाय 1 ये सारे स्टेप्स करवाए गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर ABCD एक समलंब है जिसमें AB को पैरेलल दिया गया है DC के, और यहाँ AD जो है BC के बराबर है। और दिखाना क्या है, आपको दर्शाना है कि आपका एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा और एंगल C वो D के बराबर हो जाएगा। और आपके दो ट्राइंगल ABC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सर्वांग सम हो जाएगा BAD के, इस ट्राइंगल के सर्वांग सम हो जाएगा। और विकर्ण AC और BD बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा आप खुद से रिवाइज करेंगे और बड़े इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको सभी नियम जो हैं वो याद होने चाहिए, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।